सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं टू प्लस। साथियों, आज का ये वीडियो विशेषकर हिंदुओं के लिए है जो अपने हिंदू होने पर गर्व करते हैं, भारत को हिंदू बहुसंख्यक देश मानते हैं और हिंदू राष्ट्र के सपने देखते हैं। यदि कोई और इस वीडियो को देख रहा है तो चाहे तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर जा सकते हैं। तो अब जो वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानकर चल रहा हूँ। तो साथियों, आप जानते हैं पूरे देश में जहाँ भी लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, वहाँ की जनता अपना नेता बहुसंख्यकों में से चुनती है। उदाहरण लेके चलें, क्या फ्रांस किसी फ्रांसीसी ईसाई को नहीं चुनता? ब्रिटेन ब्रिटिश ईसाई को चुनता है, इटली इटालियन ईसाई को चुनता है। वो अलग बात है, जहाँ प्रोटेस्टेंट ज़्यादा होंगे वहाँ प्रोटेस्टेंट नेता होगा, जहाँ कैथोलिक ज़्यादा होंगे वहाँ कैथोलिक नेता होगा, लेकिन होगा वो ईसाई समुदाय का आमतौर से। मैं बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी किसे वोट दे रहे हैं वो मेरा आज का विषय नहीं है। अब भारत में ये अलग चीज़ है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, मानते हैं, इसका मैं सबूत भी दूंगा, लेकिन नेता किसे चुनते हैं ये नहीं पता उन्हें, या उनका धर्म नहीं पता। आप जानते हैं भारत में एक समस्या है, नेता धर्म बदल देते हैं। भारत में एक समस्या है, धर्म बदल देते हैं लेकिन वोटों के लिए हिंदू पहचान बनाए रखते हैं। उनकी वोटों के लिए हिंदू पहचान का मतलब ही ये है कि वो मानते हैं बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन्हें बहुसंख्यक वोट चाहिए। बहुसंख्यक वोट चाहिए इसलिए उन्हें मंदिर भी जाना पड़ता है। अब शायद राज्य चुनाव में मंदिर जाना धर्मनिरपेक्षता है, या धर्म बदलकर अपना धर्म छुपाए रखना धर्म निरपेक्षता है, या अपना धर्म छुपाकर हिंदू पहचाए रखना धर्म निरपेक्षता है। इसका विश्लेषण आप सोच समझ कर करें, आप जैसे समझेंगे वो ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ राजनेता अपना अंतिम समय जब उनका देहावसान हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार उनके अपनाए हुए धर्म के अनुसार होता है। जब उनका अंतिम संस्कार उनके अपनाए हुए धर्म के अनुसार होता है तो देश को पता लग जाता है कि अरे, जिस नेता को तो हमने पूरी जिंदगी हिंदू समझकर वोट दिया वो तो इस समुदाय का निकला। हिंदू को धोखा महसूस होता है, एक वर्ग को धोखा महसूस होता है, उसका नुकसान भी उसकी संतानों को उठाना पड़ता है। कि अब नेता के देहावसान के बाद ये राज खुलने के बाद कि नेता का वास्तविक धर्म क्या था, उसकी संतान का राजनीति में कैरियर लगभग समाप्त हो जाता है। आपने ऐसे नेताओं के पुत्रों को राजनीति में शायद ही किसी को देखा हो। हिंदू, अब सवाल ये, हिंदू ऐसे नेताओं क्यों चुनते हैं? भाई, आप सेकुलर नेताओं को चुनते क्यों हैं? आप अपनी पहचान छुपाने वाले को चुनते क्यों हैं? ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। आपके साथ धोखा हो सकता है, एक बार हो सकता है, बार बार क्यों हो सकता है, होना चाहिए। अब सवाल ये भी है, जब आप सेकुलर नेता को चुनेंगे तो क्या आपको क्या मिलेगा? अब सेकुलर नेता आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक पवित्रता जितनी आप चिंता करते हैं कम से कम उतनी चिंता तो वो नहीं करेगा। उसका उदाहरण है तिरुपति के लड्डू का विवाद, जिसमें आरोप लगे है कि चर्बी पाई गई है। भाई, नेता तो बहुसंख्यक, सरकार तो बहुसंख्यक वोटों से चुनी गई ना, और बहुसंख्यक वोटों में हिंदू वोट भी शामिल है। ऐसा तो नहीं कोई कह सकता ना कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, केवल अल्पसंख्यकों ने वहाँ वोट दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। शामिल तो आपके वोट भी होंगे ना। अब आपने देखा होगा, आप सुनते हैं सेकुलर सरकार चुनते हैं, आपको क्या मिलता है? हिंदू धार्मिक बोर्डों में गैर हिंदुओं का चयन अध्यक्ष के रूप में या किसी पदाधिकारी के रूप में। आपने कभी ऐसा सुना कि अन्य धर्मों के धार्मिक बोर्ड में हिंदुओं को शीर्ष पदों पर बैठाया गया हो? शायद कभी नहीं सुना होगा। इसके कारण है, अन्य धर्म जिन्हें आप माइनॉरिटी कह सकते हैं भारत में, अपने धर्म के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो अपने धर्म से समझौता नहीं करते, केवल आप हिंदू ही अपने धर्म से समझौता करते हैं। जो ऐसे नेताओं को चुन लेते हैं जो आपकी आस्था से मेल नहीं खाते,
जबकि आपको पूरी दुनिया का उदाहरण दे दिया मैंने। आप कहीं भी उदाहरण उठा ले, आप दुनिया के उदाहरण में आप अपवाद को हटा दीजिए कि अपवाद हो सकता है कोई, लेकिन सामान्यतः बहुसंख्यक समुदाय का नेता बहुसंख्यक समुदाय से ही होता है। अब आप ये भी कह सकते हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ध्यान दें ऋषि सुनक को जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। उन्हें जनता ने सांसद तो बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें सांसदों ने बनाया था। जब वो जनता के सामने चुनाव के लिए गए तो वो भी हार गए। तो इससे आप अनुमान लगाइए। अब अपने धर्म के प्रति संवेदनशील होइए। अब अपने जिसे आप वोट देना जा रहे हैं, शीर्ष नेता, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, उसके धर्म के बारे में जानकारी कीजिए। धर्म कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। कम से कम आसपास का आदमी तो जानते ही है इसका धर्म क्या है। नेता कितना भी छुपा ले फिर भी निकल के आ सकता है। तो ये आपकी जागरूकता आपको इस चीज़ों से बचा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप हिंदू हितों के प्रति जागरूक हैं, आप एक आस्थावान हिंदू हैं, इन चीज़ों के प्रति सजग होंगे, अपने संपर्क में आने वालों को सजग करेंगे, अपने परिवार को सजग करेंगे, और ऐसी स्थितियां देश में ना आने पाएँ कि जिसमें हिंदू भावना का अपमान हो, हिंदुओं को आतंकवादी कहा जाए, हिंदू भगवानों की अपमान किया जाए, हिंदू धार्मिक पुस्तकों को फाड़ा जाए, सनातन को लुप्त करने का मांग की जाए। तो ऐसे नेता को चुनने से तो आपको बचना ही पड़ेगा ना, वरना फिर जो ये भुगतते रहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।